इस देश के नाकाम गृह मंत्री हैं और आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए और मणिपुर के सवाल पे उनसे मुंह में उंगली डाल के बुलवाने के लिए हमें आज वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। देखिए, आंगनबाड़ी समाज सेविका कर्मचारी संघ का आज राज्य स्तरीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन में जो सेविका, सहायिका, संयोजिका सब लोग आए हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सुंदरी तिर्की जी ने इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है और हम समझते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे उसको राज्य सरकार तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 9,000 और 4750 रुपये देने की बात कही है। केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया निश्चित रूप से इन लोगों पे जो वेतनमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें पीछे कदम खींचने को मजबूर करती है। इनकी मांग ये भी है कि हमें पेंशन मिले, तो पेंशन की जहाँ तक बात है वो केंद्र सरकार, जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक पूरे देश में ओल्ड पेंशन दिया जाता था। अब उसका नाम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम कर दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन में सब कुछ मिलता था, इस पेंशन में कुछ नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी जारी किया है। हम समझते हैं जो इन लोगों ने मांग को रखा है उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहा जी भी हैं, सभी लोग हम लोग संजीदा हैं इनके मसलों को लेकर के। तो देखिए, चूंकि मणिपुर से लोगों का ध्यान भटकाना है और जब भी अडानी की बात होती है तो इन लोगों की इसी तरह की हरकत सामने आती है। अरे, अडानी के साथ प्लेन में क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। मणिपुर में क्या हो रहा था महिलाओं के साथ वो आज तक किसी ने नहीं बताया। और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अमित शाह ये कहता हो कि आप जो है पहले ये फुटेज दे देते तो पहले कार्रवाई हो जाती, इसका मतलब कहने का है कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह से फेल है और आप इस देश के नाकाम गृह मंत्री हैं और आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका संघर्ष भी बहुत लंबा चला और आज मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन्हें बहुत जो डिमांड थे उसकी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। उसके आगे भी लड़ाई आगे है, लेकिन जितना मिला है उससे इनका मान सम्मान सब बढ़ा है और आर्थिक रूप से संपन्नता हुई है। आज फिर से जो सवाल कुछ उठे हैं वो सारे सवालों पे इनके राज्य स्तरीय सम्मेलन में बहस होगा। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि अगर कोई सवाल यहाँ से बन करके मेमोरेंडम आता है तो हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सही में बच्चों की माँ है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भूमिका जो होती है वो एक तरह पल्स ऑफ द पीपुल जिसको कहा जा सकता है कि वो नब्ज है ये। तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको सराहना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और जो है संगठित करना चाहिए और मजबूती देनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब लोग इनके समर्थन में खड़ा होने यहाँ आए। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए और मणिपुर के सवाल पे उनसे मुंह में उंगली डाल के बुलवाने के लिए हमें आज वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। ये लोगों ने बहुत साफ कहा, हम गिनती की लड़ाई में नहीं थे, हम देश बचाने की लड़ाई में थे। और 3 महीना हो गए
मैं देश का गृह मंत्री रहा हूं, किस काम का गृह मंत्री है। हर दिन शाम में टॉप सीक्रेट करके आईवी का रिपोर्ट आता है, हर राज्य का आता है, और इनको फुटेज नहीं मिला, इसलिए ये कोई काम नहीं कर पाए। राहुल गांधी के अगर इंटेंशन को अपने बदनीयती से कवर करना चाहते हैं तो देश गवाह है आज कि मणिपुर का हत्यारा अगर कोई है तो भाजपा की सरकार, इनकी नियत और इनकी नीति। हमारा आज झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि आज मानदेय सबसे बड़ा रोना है। मानदेय केंद्र सरकार ने 6 महीना से नहीं दी है। राज्य सरकार जो वादा की थी कि बढ़ोतरी के साथ में वो बराबर दे रही है। हमको केंद्र सरकार से डिमांड है कि वो नियमित मानदेय भेजे। दूसरा है कि हमको अस्थायीकरण करना है। सेविका को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा, सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हमारा मांग है। और अभी हम खाली हाथ रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन की व्यवस्था हो, पुरानी पेंशन लागू हो रही है, उसके तहत हमको भी शामिल किया जाए और हमारा पेंशन सही टाइम पर हम लोग को पैसा भी भुगतान नहीं है। तो बताइए कि हम लोग किस तरह से बच्चों को कुपोषित को दूर करें, किस तरह बताइए। और सरकार को जरा भी कोई भी नहीं देख रहा है, उनके कानों तक पहुंच नहीं रहा है। हम लोग अगर हम लोग तो जड़ मजबूत करते हैं सर, जड़ बड़ा ही सही, छोटे से ही ना बड़ा होते हैं बच्चे। आज हमारे झारखंड में बड़े लोग आज बड़ा झारखंड पुलिस ये कैसे बन पाएंगे अगर जड़ से ही बच्चे कुपोषित रह पाएंगे, तो हम बड़े होकर क्या सक्सेसफुल कर पाएंगे बच्चों को। सर हम लोग को सही टाइम से ना तो कुछ मिला ना कुछ किया। अभी हम लोग को 6 महीना से हम लोग को पोशाक सर अभी 2 महीना का मिला है, अभी हमको फरवरी से नहीं मिल पाया है और मानदेय भी हमको सही टाइम से नहीं मिल पाता है। और हम लोग हमारे बच्चे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे रहते हैं सर, उसको भी सही पोशाक बताइए। कभी तो हमको पोशाक मिलता है, कभी तो हमको मानदेय मिलता है 4 महीना 5 महीना में, और वो बच्चों को हम खाने का सही टाइम पे दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने पैसे कब तक फंसा के रखेंगे सर। हमको दुकानदार भी हमको सही टाइम पे हमको नहीं दिया जाता है पोशाक पैसा, बोलता है बकाया पैसा पहले आप दीजिए तब हम आपको अगला मतलब राशन देंगे सर। इसलिए हम लोग को बहुत आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग का भी बाल बच्चा है सर। हम लोग सही हम लोग को मोदी जी से, हम लोग को केंद्र की सरकार की तरफ से हम लोग को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारे झारखंड पर सर जो है हमें हेमंत सोरेन है, उनके तरफ से तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन हमारे केंद्र सरकार हमारे कानों का हम लोग को कोई भी आवाज़ नहीं सुन रही है और हम लोग को कोई भी हम लोग जो बच्चों के लिए हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा नहीं दी रही है। ये गलत है सर। हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है उससे, और केंद्र सरकार अभी तक हमको 5 महीने से हमको एरियर राशि भी नहीं दी है सर।